आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 1 को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कहता है कि रिक्त स्थानों को भरिए। 1 लाख बराबर, यहाँ पे खाली स्थान है और 10,000 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कितना होगा ये हमको भरना है। ठीक है, तो देखिए 1 लाख दिया हुआ है, तो 1 लाख बराबर कितना होता है इससे पहले लिखिए। तो हम आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे देखिए हम आपको बताए थे कि 1 लाख बराबर 100,000 होता है। ठीक है, तो 1 लाख बराबर हम लिख सकते हैं 100,000, यानी कि 1000 का अगर 100 नोट हमारे पास हो जाएगा तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 1 लाख बराबर 100,000। अब देखिए 100 है तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10। 100 लिखिए चाहे 10 गुना 10 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1000 है तो यहाँ पर लिख देंगे 1000। जैसे 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। उसी तरह से 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10। 1000 है तो 1000 लिख दिए। देखिए 10 गुना, इसको क्या लिखेंगे, इसको 10 लिखेंगे, ये 10 है, 1000 है तो 1000। तो सवाल में देखिए 1 लाख बराबर, यहाँ पे खाली स्थान है और 10,000 है, तो 10,000 है, यहाँ पे खाली स्थान है, तो खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा 10 आएगा, यानी कि यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 10। तो पहला का ए, इसका उत्तर होगा 10। यहाँ पे लिख दीजिएगा 10, यही आंसर होगा। देखिए सवाल नंबर बी, 1 मिलियन बराबर खाली स्थान है 100,000, यहाँ पे कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है। 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर, तो देखिए जब हम आपको भारतीय संख्यांकन पद्धति के साथ अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का संबंध पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम आपको बताए थे कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ठीक है, तो 1 मिलियन के जगह पर हम लिख सकते हैं 10 लाख। फिर देखिए 10 लाख है तो इसको लिखेंगे 10 गुना 1 लाख। ठीक है, 1 लाख को 10 से गुना करिएगा तो 10 लाख हो जाएगा। जैसे 5 लाख है तो 5 को 1 लाख से गुना कर दीजिए, 1 लाख को 5 बार गुना करेंगे तो 5 लाख। उसी तरह से 10 लाख है तो 10 गुना 1 लाख लिख सकते हैं। फिर देखिए 10 को 1 से गुना करिएगा तो 10 हो जाएगा, और लाख है तो लाख। फिर देखिए हमको 1000 में लाना है, इसीलिए इसको हम 1000 में चेंज करेंगे। 10 गुना 1 लाख है, 1 लाख बराबर कितना होता है, तो हम जानते हैं कि 1 लाख बराबर होता है 100,000। ठीक है, भारतीय संख्यांकन पद्धति में 1 लाख बोलते हैं और 1 लाख को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 100,000 बोलते हैं। यहाँ देखिए 1 लाख को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 100,000 कहते हैं, तो 1 लाख के जगह पर हम लिख सकते हैं 100,000। तो देखिए 1 लाख के जगह पर हम लिख दिए 100,000। तो 1 मिलियन बराबर 10 गुना 100,000, तो 100,000 दिया हुआ है, खाली यहाँ पे लिखना है, तो 100,000 के आगे देखिए 10 है, यानी कि यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 10। देखिए सवाल नंबर सी, 1 करोड़ बराबर खाली स्थान 10 लाख। ठीक है, तो देखिए हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हम बताए थे कि 1 करोड़ बराबर होता है 100 लाख। जब 100 लाख रुपये आपके पास हो जाएगा यानी कि 1 करोड़ रुपये आपके पास हो गया, तो 1 करोड़ बराबर होता है 100 लाख। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 करोड़ है तो 1 करोड़ बराबर हम लिख सकते हैं 100 लाख। इसके जगह पर हम लिखे 100 लाख, इतना बराबर 100 लाख होता है। अब देखिए 100 है तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10। 10 को 10 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा, फिर गुना में लाख है तो यहाँ लिखिए लाख। 10 गुना कितना लिखा हुआ है 10, तो इसको लिख देंगे 10। लाख है तो लाख। तो सवाल में देखिए 10 लाख लिखा हुआ है
और यहाँ पे खाली स्थान है, तो खाली स्थान की जगह पर कितना है 10 है, तो उत्तर हो जाएगा 10। देखिए 10 लाख को 10 से गुना करेंगे तो 100 लाख हो जाएगा, और 100 लाख बराबर होता है 1 करोड़, तो यहाँ पे उत्तर हुआ 10। देखिए सवाल नंबर डी, 1 करोड़ बराबर, यहाँ पे खाली स्थान है मिलियन। तो देखिए करोड़ भारतीय संख्यांकन पद्धति में होता है और मिलियन होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। तो दोनों में क्या संबंध होता है करोड़ और मिलियन में? तो देखिए जब हम कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहे थे भारतीय संख्यांकन पद्धति के साथ अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का संबंध, तो हम आपको बताए थे कि 1 करोड़ बराबर होता है 10 मिलियन। हम लोग बोलते हैं 1 करोड़, तो विदेशी लोग इसी को बोलता है 10 मिलियन। ठीक है, तो 1 करोड़ किसके बराबर होता है 10 मिलियन के। ठीक है, तो देखिए 1 करोड़ कितना मिलियन के बराबर होता है 10 मिलियन के, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी कि 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। ठीक है। सवाल नंबर ई, 1 मिलियन बराबर, यहाँ पे खाली स्थान है लाख, यानी कितने लाख बराबर 1 मिलियन होता है। ठीक है, तो देखिए जब हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, यानी कि 10 लाख को बोला जाता है 1 मिलियन। ठीक है, तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 लाख को बोला जाता है 1 मिलियन। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 में जितने भी सवाल था इन सभी सवालों को हम सॉल्व कर दिए।